अपने साथियों को और अपनी परिचय दे देता हूँ। सबसे पहले हमारे साथ जो राइट हैंड साइड में बैठे हुए हैं मोहतरम बिलालुर रहमान साहब हैं। आप एक्स जो है चेयरमैन हैं मदरसा बोर्ड उत्तराखंड और हमारी जो इंटेलेक्चुअल सेल है उसके ये संयोजक हैं। दूसरे मेरे साथ बैठे हुए हमारे इस्लाम अब्बास साहब। इस्लाम अब्बास साहब संयोजक हैं, राष्ट्रीय संयोजक हैं मेरे साथी, और साथ ही इनको उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के ये प्रभारी हैं। मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे हमारी मोहतरमा बैठी हुई है, इनका नाम है रुखसाना नकुल साहिबा। ये हमारे अवध प्रांत का जो है संयोजक है, ये यहाँ की अवध प्रांत को देखती है। मेरा नाम मोहम्मद अफजाल है, मैं भी राष्ट्रीय संयोजक हूँ। मकसद क्या है यहाँ? हमारा मकसद ये है कि हम अपने जो समाज को, जिस समाज से हम ताल्लुक़ रखते हैं, और मुस्लिम राष्ट्र मंच का मकसद यही है कि आइए हम सब लोग, पहले तो ये है कि हमारा जो लोकतंत्र में विश्वास होना चाहिए। दूसरा, उस विश्वास को किस तरह से हमने प्रकट करना है कि हम वोट ज़्यादा से ज़्यादा अधिक दें। जितना भी हम मैक्सिमम हम लोगों का जो है नुमाइंदगी ज़्यादा होनी चाहिए। हमारा मकसद ये है ताकि मतदाता और सही व्यक्ति, जो व्यक्ति वाकई में इस देश के लिए, समाज के लिए और जो है आपस में प्यार मोहब्बत तो उसके लिए काम करता है, आप उसको वोट दें। हम किसी पार्टी या किसी राजनीतिक पार्टी से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। हम बिल्कुल जो है सिर्फ और सिर्फ अपने देश के और अपने समाज को आगे ले आने के लिए और उसको लोकतंत्र के इस पर्व में एक से एक कंधा से कंधा जोड़कर काम करने के लिए हम अच्छे से उठते हैं। आप मतदाताओं को जागरूक करने की बात कर रहे हैं, अपने समाज को जागरूक करने की बात कर रहे हैं, ये बात चलता है मतदान जी। लेकिन अभी जो 5 चरण का मतदान हुआ है, उसमें जो मुस्लिम बहुल बूथ हैं या मुस्लिम बहुल इलाके हैं, वहाँ पर पुलिस ने मतदाताओं को बहुत रोका मतदान करने के लिए। उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, अगर पुलिस ने रोका है तो कितनी FIR हुई है, ये देखिए कितनी FIR हुई है, कितना लोगों ने उस पर कंप्लेंट करी है। वहाँ पे SDM भी होता है। ये देश कानून से चलता है, किसी भी व्यक्ति या पुलिस से नहीं चलता। वहाँ SDM भी होता है, वहाँ पे जो है इलेक्शन कमिश्नर भी हैं। अगर किसी को रोका गया है तो उनको फ़ौरन उस जगह, यही तो हमारा कहना है कि आप वोट दें और दें। अगर आपका हक से उसे रोकता है कोई भी, पहली बात तो अगर ऐसा होता तो ज़रूर FIR होती, ज़रूर इलेक्शन कमीशन उसने एक्टिव हुआ होता था। आपको ये भी बात जान लेना चाहिए, कई दफ़ा कई मतदान केंद्रों पर दोबारा जो है वोटिंग होती है। क्यों होती है? तो उनको ऐसा लगता है। तो वो ये काम देखने का काम है इलेक्शन कमीशन का, हमारे SDM साहब का, और जो भी लोग हैं उसके जिम्मेदार। हमारा काम जो है कि हम जनता को जागरूक करें और उनको सही और वोट मतदान केंद्र पे जाएंगे तब। अभियान चलाया गया राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के द्वारा, और आप एक अहम ओहदे में हैं उस संगठन में। क्या प्रोग्राम था आज का प्रोग्राम था, ये जो वोटिंग होने वाली है 7वें चरण की और 6वें चरण की जो वोटिंग होने वाली है, इसमें मेन की आप अपने मत का पूरी तरीके से मताधिकार करें। और इसमें ये प्रोग्राम कोई किसी वर्ग के लिए नहीं था, ये प्रोग्राम सभी समुदाय और सभी वर्ग के लिए था कि आप जितना ज़्यादा आप मतदान में भागीदारी करेंगे, जितना ज़्यादा आप वोटिंग करेंगे, उतना ज़्यादा जो है जो भी सरकार बनेगी उतना ज़्यादा वो आपकी बातें सुनेगी और मानेगी। एक स्वीप प्रोग्राम था, ये मतदाता जागरूकता प्रोग्राम था। तो मुस्लिम समुदाय को लेकर के जो एक समाज में है कि इनको रोका जाता है, इनको जो है मत डालने के वाले दिन भय पैदा कर दिया जाता है, प्रशासन दौड़ा लेता है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा कि ऐसा सरकार जो केंद्र की सरकार हो या किसी भी स्टेट की सरकार हो, केंद्र की सरकार हो या यूपी की सरकार हो, ऐसा कुछ नहीं है। किसी भी वर्ग या किसी भी समुदाय के लिए ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, कुछ लोगों के मन में, मैंने ये भी देखा, मैं कई इलेक्शन में जो कैंपेन किया, मैं राजस्थान में भी था, कुछ लोगों के मन में खुद से भय
भय का विचार पैदा हो गया कि लोगों के मन में खुद से भय पैदा हो गया दूसरे किसी भी और भी दूसरे वर्ग को देखते हुए। अब ये उनकी अपनी सोच है, इस भय को कोई भी दूर नहीं कर सकता। ये उनका वहम है, उनका भय है, उनके मन का ये भय है। और जब तक ये भय उनके मन से निकलेगा नहीं, ये कोई भी सरकार या कोई भी आम इंसान दूर नहीं कर सकता। और ऐसा अभी तक किसी भी इलेक्शन में हुआ नहीं है। तमाम इलेक्शन में मुस्लिमों ने बराबर से वोटिंग की है और वो भागीदारी की है। जौनपुर की जनता को 25 मई को चुनाव होना है, क्या मैसेज देना चाहते हैं? सिर्फ यही कि जितना ज़्यादा वो जो वोटिंग करेंगे, जितना ज़्यादा वो अपने मतदान का इस्तेमाल करेंगे, उतना ज़्यादा सरकार कोई भी बने, उनकी अहमियत, उनकी पूछ, उनकी मांग को वो सरकार उतना ज़्यादा सुनेगी। वो सरकार उतना ज़्यादा सुनेगी। भाई जब तुम मतदान ही नहीं करोगे, जब तुम परसेंट में ही नहीं रहोगे तो तुम पर ध्यान कौन देगा? कोई भी सरकार नहीं देगी, कोई भी सरकार नहीं देगी। जब तुम मत करोगे, तुम दिखाओगे कि हाँ हम मुस्लिम वर्ग के हैं, हम दूसरे वर्ग के हैं, हम दूसरे वर्ग के हैं। जब तुम दिखाओगे वो पावर मतदान के बाद ही जो है तुमको मिलेगा। इसलिए मतदान करना ज़रूरी है। और ये सारा कार्यक्रम का जो मेन बेस है वो मतदान ही है। और जितना ज़्यादा मतदान करोगे उतना ज़्यादा तुम्हारी पूछ होगी, उतना ज़्यादा तुम्हारी मांगों को कोई भी सरकार मानेगी। आपका शुभ नाम और पद? मैं इकबाल हसन खान मधु, मैं उत्तराखंड और पश्चिम उत्तर प्रदेश संयोजक मैं देखता हूँ। और प्लस जौनपुर का ये जो कार्यक्रम करवाया है वो उसका भी संयोजक और निवेदक भी मैं ही हूँ।